हटाना जिताओ। जितनी थारू कोशिश हुआ ज़्यादा ज़्यादा वोट घालिया और जिताने की कोशिश करिया। बाकी अगर थाना की तरह को सच्चाई द्वारा पंचायत थारा सारा संग है, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो फौजी साहब तैयार है, कभी मर्जी आने देखे इसको की तरह में प्रॉब्लम है। पंचायत थारा संग है, महेंद्र भाई जी है और बुजुर्ग बैठे हैं और नौजवान साथी मेरे बैठे हैं, खड़े हैं, सारा सारा संग है। अब बात ये लोग सुनना नहीं आएगी। 2885 सीटा टोटल चुनाव लड़ी है, जिनमें 17 गाँव सीटें 180 सीटा आम आदमी पार्टी ने सर्वसम्मति बना दी है। 17 गाँव वाली सीटा आम आदमी पार्टी इतने क्षेत्र की सीटें वे भी 17 गाँव गणपतों के 180 मन की तो फिर कितनी हो जाए सीटा। तो सरकार को टाइम पड़िया, सरकार को काम देना आप ढेर सारा साथ दो, ढेर सारा फुल सपोर्ट करो और जगह ही भाई जितो भी हो सके घर का ने और सारा ने कह गए फौजी साहब ने झाड़ू पर मोहर लगाया। 14 तारीख सुबह रामगंज का 2-4 बंदा है, रमन फौजी साहब लखो आने बहुत मेहनती मानो की कदर खड़े खातर 49 दिन सात वाली मोटर का ऊपर है बैठा रहा। 46 दिन घरे कौन है फौज साहब, हाँ देखो 46 दिन रात दिन बैठा रहा। तो इनको सोच ले भी सारे खातर कितनी मेहनत जब की कौन बना डालना है, सिर्फ किसाना खातर कितनी मेहनत करी। 8 हाथ करला पर पानी पूरा है, सब पूरा वही है, ज़्यादा ही हो जाए कई बार तो क्या बंद करा दिया, कम कराओ। तो भारतवाही रिक्वेस्ट है भी जितना हो सके जितना ज़्यादा वोट दिया सपोर्ट कराया की तरह को स्टाइल उनके सुनवा प्यारा। बाकी आज्ञा को महेंद्र भाई जी कोई तो सवाल सकती सारा भैया राम राम, वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह। अब पता है इलेक्शन तो आएगी, 14 तारीख को इलेक्शन है। बहुत ही ईमानदार और कर्मठ एक तो 25-30 साल अपने देश की सेवा करी है। अब अगर मन में विचार भी मैं गांव की सेवा करनी चाहूँगी और गांव की सेवा करने खातर है आने थोड़ा सा कोई आप कोई काम कुछ लगावांगे जिंदगी है थोड़ा सुन के चला पहला भी चलता धरना वास्ते अपने पुल दियो धरनो पानी खातर धरनो दियो पानी में तो हमें तक बचते हो किसी सरकार आई पानी को नहीं है अपनी कि तो अब आम आदमी पार्टी की सरकार में पानी चलना है। तो मैं हाथ जोड़ गया ही बेनती करूँ पहले तो आने सारा धन्यवाद करूँ। और आपने 14 तारीख को हमारी गए पर लगा के विजयी बनाऊँ जो मौके की सरकार काम लेवा। बाकी तो अपने पंचायत कही थी कटी सरकार है ठीक है आप ना चाहूँगा आपका विकास चाहिए तो मैं तो इसको हाथ जोड़ अपने मुँह लगाओ। धन्यवाद। मंडी कलरखेड़ा हाशियों बुजुर्गों माताओं बहनों और मेरे साथियों सबको पता है कि मैं क्या किया क्या नहीं किया बताने की जरूरत नहीं है। पर मंडी कलरखेड़ा वालों ने जो ये मेरे लिए जो कर रहे हैं मैं इस योग्य तो नहीं था फिर भी स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं इनका, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मंडी कलरखेड़ा। बाकी रही बात क्या कलरखेड़ा में के काम करो वो काम कराने की जरूरत नहीं, हर बच्चा ने पता है। पर मैं थाने सार ने कहूँ मैं चुनाव लड़ना चाहूँ को नहीं बिल्कुल ही। मैं तो एक समाज सेवी आदमी हूँ कि मैं बगैर पार्टी पॉलिटिक्स के 30 साल से फौज में नौकरी कर गए तो देश सेवा करी मैं क्यों अब गाँव में आ गया तो मैं 8 साल हूँ किसान यूनियन यहाँ कर देखा तो कोई बीजेपी कोई क्या हाथ में कोई झाड़ू कोई कमल अलग अलग पार्टी। तो मैं क्यों इस पार्टी किसी पार्टी में नहीं जाऊँगा मैं। तो हमने फिर ये किसान यूनियन पार्टी थी, किसान यूनियन जो ये हमारी एक संस्था है बहुत अच्छी लगी। मैं बोला ये किसी की नहीं मानती, आपके पास एक दरी रखो बिछाओ वहीं बैठ जाओ, कोई खड़ा करने वाला नहीं है। तो हम उसके साथ मिलकर लोगों में जो काम किया है मतलब जो पार्टी की ताकत नहीं थी यहाँ जो हमारे देखा तो दोनों टेलों में हमारा नूनाल का खेत है, एक मोगी है
1 घंटे में 3 कनाल 4 कनाल पानी लागतो। क्या फौजी साहब पहले पर पानी को लागे के हमारा सुखविंदर साहब जो झोल खड़े का प्रधान है बादशाह के बात करके कर्नल खड़े नहीं, कर्नल खेड़ा और आसमान खेड़ा, कर्नल खेड़े ने सब गांवों ने उनको बताया भी अपने पानी कमी है पूरी करावाएंगे। पार्टी वाला कोई को करावा नहीं। 70 साल हो गया आप खेत में तो घोड़े बोटो मुंह को लगा लगे पर अपन पानी को नहीं आवे नहीं, तो अपने खेत में आप धरनो लगाना पड़से। आसमान खेड़ ने खर्चो करो खान पीन को मारा टेक्टांग और पुटलांगों को खर्चो कर जाए 49 दिन बड़ा धरनो लाग गयो। तो मतलब कहने लग गया कि फौजी साहब दिन में तो घर ही आ गया, रात में कोई कौन आवे। मैं क्यों मैं फौजियों 30 साल नौकरी करी है, रात में मैं आऊँगा क्या रात में 15-20 एक सोए पुलिस आ गई 20-25 तो थाना चक देगा उठा देगा। मैं जो एक फौजी मुँह 100 के बराबर है। जो भी पुलिस आई गोली पे तो मैं खाऊंगा, रात में मैं सोऊंगा। मैं रोज के कर तो सुबह 6 बजे भरू चाहता तो 10 बजे अपने खेत में चक्कर मार लियो, घरे रोटी पानी खा गए 10 बजे भरू जाऊँ तो बटे कोई बोलने वाले को नहीं, बड़ा भाषण भी देना पड़ता। कभी पंजाबी कभी हिंदी, अब तो बागड़ी आने लगी। पहले मैंने ना तो बागड़ी हुई ना पंजाबी हुई ना हिंदी हुई, टिल्लू लड़ी बड़ी चल रही। तो अब कई 6-7 साल हो गया तो ना बागड़ी आने लगी। अभी भी बीच बीच में कहीं हिंदी का शब्द आ गया तो वो अपने मैं मेरे लिए बोल कर अपनी जो लोग है अपना गांव के अपना इलाका था उसके लिए धरना लगाया हमने। और मैं वो 46 रात में वहां सोया 49 दिन से 3 दिन कोई काम हो गया। सुबह 6 बजे आता था, 10-11 बजे फिर वापस, शाम को 4 बजे फिर आता था और रात को 8-9 बजे फिर वापस जाके सोना पड़ता था। तो मैं मेरे लिए नहीं किया इलाके के लिए। और ये जो पुल है ये भी कैंसिल कर दिया गया था। दुकानदार भी कई काफी नाराज हुए। मैं उनके हाथ जोड़ा, मैं बोला तुम कहीं बैठ जाओ तुम्हारा धंधा दोबारा चल पड़ेगा। पर जो यहाँ इस गांव वाले लोग वहां कैसे जाएंगे, पहले तो बैंक है बाहर के, हमने एसपीएम के पास गए तो बोलते हैं यहाँ तो दीवार बनाएंगे 6-6 फुट की। ये चुराया बिल्कुल सामने है, ये चुराया अगर आपका एक पन्नी आने वाला थोड़ा दूर होता तो हम रास्ता बना देते। बोला यहाँ तो दीवारें बनेगी 6-6 फुट की। हमने बोला दीवारें तो बनाने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर क्या हुआ कि एसडीएम साहब ने बोला नहीं, मैंने आपके बोला खाते बहुत बड़े बड़े हैं। तो मैंने एसडीएम साहब को वहां जाकर लड़ा झगड़ा किया हमने। मैं बोला साहब यहाँ के इलाके के आप मालिक हो, आप चाहते हो तो इनकी तकसीमा वगैरह करवा के इनको हर एक का खर्चा कर सकते हो। बोला ऐसा नहीं होगा, ये तो सड़क ही बनेगी। मैं बोला वो हमने फिर धरना लगाया इधर डीसी के पास गए। मैं बोला ये एसडीएम नहीं मानता, इसने पैसा लिया हुआ है, अबोर वाला एसडीएम पैसा लिया हुआ है। और वहां उससे झगड़ा किया तो बोला फौजी को बोला अरेस्ट करो। मैं बोला करना अरेस्ट करेगा तो छुड़ाने वाले भी है, हमारे तो तेरे दरी बिछा के तेरे आगे बैठ जाएंगे। हमारा काम था दरी साथ रखते थे गाड़ी में। फिर डीसी साहब से बात करके जो एसडीएम वहां से एक छोटा सा आया उसको हमने पूरी कहानी बताई। हमारे 4 पिलर बन गए, मतलब उसको काट रहे हैं ये। वो एसडीएम साहब ने आकर ये देखा और डीसी साहब को फिर बताया। फिर ये हमारा ये सेक्शन हो गया, दुकानों की तकसीम होगी, उनको पैसे भी मिले और दुकानदार सब खुश है। आने वाली पीढ़ी अभी याद करी थी कोई लोगों ने, मैंने नहीं किया, वो सरकार ने बनाया। पर लोगों को थोड़ा साथ मिला। गांव के थे, हमारे गांव के सिर्फ 16 आदमी थे, उनकी लिस्ट मेरे पास पड़ी है। मेरे को भी बोलते थे फौजी यहाँ क्यों पकड़ा है इधर, मेरे कौन से ठेकेदार है जो गाँव वाले जीतेंगे भाई दूर चले जाना। पर मैंने कहा नहीं, मेरी जमीन नहीं मानती। इधर वाले गाँव के जो गरीब लोग हैं, किसी का कोई मर गया उसको उठा के पहले बैंक के पास लेके जाएंगे, फिर वापस उठा के जाएंगे। इसके बाद ट्रैक्टर ट्राली नहीं है वो क्या तो बाकी तो ट्रैक्टर पर डाल के ले जाएंगे। हमारा स्कूल इधर है, बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चे बस पुल के नीचे से जाएंगे, बच्चे पहले उधर जाएंगे फिर घूम कर आएंगे। और लोगों को मैंने बोला था, मैं बोला जो आप वोट जाते हो ना आरटीए के पास पैसा लेने के लिए और अपनी औरत को बोल के जाते हो बोला आज शाम को तू ले आना पट्टे लेना गाटा जोड़ देते हो। मैं बोला भाई उसके आगे से आएगा ना इतनी स्पीड होगी तो शाम को खाना कोई और ही पकाएगा। पर फिर भी नहीं माने, लोग नहीं आते थे, मदद नहीं की थी। पर हमारे जो दूसरे जत्थेबंदी के जो लोग थे ना, लोग बाहर से बुलाकर उनको साथ हमारा किया, एक हमारा काम सक्सेस हो गया। इसलिए दोस्तों भाइयों मैं तो ये बोलता हूँ काम जो 60 घर टूट रहे थे, जो 60 घर टूट रहे थे बिल्कुल टूट जाना था। पर वो हमने वहां भी धरना लगाया जत्थेबंदी ने, सारे बुलडोजर वगैरह सब आ गए थे उधर, पर हमने धरना लगाया, वो काम को रुका दिया। पर
ऊपर सेंटर का कानून था, हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो टूटना तो था वो, पर हमने वो वहाँ धरना लगा दिया, वो स्टेप टूटने नहीं दिया। फिर हमारे जो शंकर सरपंच है आज हमारे दुनिया में नहीं है, वो मिलकर हम मिलकर जो समझौता करा के उनके मकान बचाए बेचारे गरीबों के। आजकल गरीबों के मकान डालने के लिए कितना मुश्किल है, आम आदमी नहीं डाल सकता। तो ये जो काम हमारा भी सड़क है, आपने देखा हुआ, सड़क भी देखा हुआ, कहानी बता देता हूँ उसकी भी। काम में आधी आधी सड़कें पड़ी है, काम में आधी आधी सड़कें पड़ी है हर जगह। जो बीजेपी का है वो सड़क आधी पड़ी है, कांग्रेस वाला है उसकी बन नहीं रहते, बीजेपी वाले जो लोग हैं उनकी सड़कें बनी हुई है। हम इनके साथ आए, वो जो बची हुई सड़कें पहले वो बनानी है। तो ये सरकार जो आई है, मेरी कोई सरकार नहीं है, ना मेरी आम आदमी पार्टी है ना मेरी कांग्रेस है। मैंने तो बोला जिसकी पंजाब में जो सरकार आएगी, जो पंजाब में सरकार आएगी मैं उसका ही आदमी बनूंगा। हमने गांवों का विकास कराना है, जो गांव में विकास कराना है, हमारे दोनों गांवों का विकास होना चाहिए, इस एरिया का विकास होना चाहिए। जो सरकार आएगी उसका ही हर पार्टी में ऐसे ही करना चाहिए। पर यहाँ तो 70 साल से किसके साथ जुड़ गए और बोला इसके साथ ही रहेंगे। 25 साल हो गए हमें मिले, दूसरा बना के चले जाते हैं। पर हमारे यहाँ कोई भी काम हमारे एरिया में नहीं हो रहा। इसलिए मैं नहीं कहता मेरे को वोट दो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। हमारा तो बोलता है वो मोदी बोलता है ना गुल्ली डंडा, हमारा तो धंधा हमारे किसान यूनियन का है। तुम्हारे को इस एरिया में, इस गांव में विकास चाहिए कि हमने इस एरिया में विकास करना है। मोदी विकास करवाना था, हमने करवाया है पहले। मैंने तो ये चुनाव लड़ने नहीं था, पर इसके हमारे सरपंच के कारण ये पंचायत बोली, पंचायत ने 4 आदमी और खड़े किए, उन्होंने चारों ने मना कर दिया। बोला फौजी साहब इस एरिया में आपने काम करवाया है, आपका नाम है, आप खड़े हो जाओ और कुछ वोट लेंगे। तो सरकार 1.5 साल और दे दी है पंचायत, तो सरकार को जाकर बोलेंगे हमने फौजी साहब को आज तुम्हारी झाड़ू से जिताया है, हमारे को पैसा दो, इस एरिया के लोगों की जो सड़कें बाकी है, जो काम है वो करवाएंगे। मैं तो सबको यही बोलता हूँ जिसकी सरकार है उसके साथ मिलोगे, और बाकी कोई मेरी पार्टी नहीं है। मैं तो इस 30 साल देश की सेवा की, अभी मैं इस इलाके की गांव की सेवा करना चाहता हूँ। आप चाहते हो भी फौजी साहब को वोट देना है तो आप वोट दे देना है। तो धन्यवाद। जय श्री राम।